हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 28 फरवरी और चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाल में ही किसने रियो ओलंपिक टेनिस खिताब जीतकर सबसे कम उम्र का ATP 500 चैंपियन बन गए हैं। रिसेंटली हु हैज बिकेम द यंगेस्ट ATP 500 चैंपियन बाय विनिंग द रियो ओपन टेनिस टाइटल। तो हमें बताना है कि इसमें जो है सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के ATP 500 चैंपियन कौन बना है, कैसे रियो ओलंपिक टेनिस जो है उसको जीत के। तो कौन है वह है स्पेन के जो कार्लोस अल्काराज हैं। ठीक, उन्होंने अभी हाल में ही अपने नाम जीता है रियो ओपन टेनिस खिताब और ये 500 चैंपियन ATP है। ठीक, और सबसे कम उम्र में उन्होंने यह जीता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन के अभी प्रेजेंट में वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। क्लियर, व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल में ही निवेश नीति पर सलाह समिति का गठन किसने किया है। रिसेंटली हु हैज कंस्टिट्यूटेड द एडवाइजरी कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो किसने यह किया है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे। देखिए, एक अभी हाल में ही निवेश नीति पर एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, उस समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है हमें बताना है। तो कौन किया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। ठीक, सेबी का हम सब नाम जानते हैं। सेबी के द्वारा इस एडवाइजरी कमेटी का जो है गठन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है सेबी की, तो सेबी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सेबी का जो है इसके बारे में देखते हैं। तो सेबी की स्थापना कब हुई थी, इसका स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988 को। क्लियर, अभी प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी। अजय त्यागी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, MH। ठीक है, महाराष्ट्र। क्लियर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है स्थापना कब हुआ था, 12 अप्रैल 1988 को। प्रेजेंट में अभी चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। भारत देश के बाहर किस देश में अपना पहला IT जो है स्थापित करने वाला है, जो IIT है उसको स्थापित करने वाला है। इन विच कंट्री इंडिया विल सेटअप इट्स फर्स्ट IIT आउटसाइड द कंट्री। यानी कि जो हमारे देश का जो IIT है वो तो हमारे देश में स्थापित है, कई सारे IIT इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन जो IIT और हमारे देश का है वो दूसरे कंट्री में भी अपना जो है इंस्टीट्यूट स्थापित करने वाला है। तो कौन सी कंट्री में करेगा, UAE। ठीक है, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, UAE का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो UAE का जो कैपिटल है वह कैपिटल क्या है, कैपिटल है अबू धाबी, अबू धाबी। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का क्या नाम है, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहाय।
नहयान, ठीक है, खलीफा बिन जायद अल नहयान। और यहाँ के जो पीएम हैं, पीएम और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट ये दोनों हैं, इनका नाम है मोहम्मद बिन रशीद, मोहम्मद बिन रशीद, ठीक है। इतना हमने देख लिया यूएई के यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में। क्लियर। अब मूव करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हाल में ही मेकापीत गौतम रेड्डी हैं, उनका निधन हो गया है। वे किस राज्य के जो है उद्योग मंत्री थे। मेकापीत गौतम रेड्डी हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज द इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट्स। तो कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते थे? मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो हैं वह उद्योग मंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पे बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो इसके बारे में देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है अमरावती, अमरावती, ठीक। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी। क्लियर। यहाँ के गवर्नर को भी देख लेते हैं जो कि राज्यपाल हैं। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। ये गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के। क्लियर। अब मूव करते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल में ही केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज द सेंट्रल एक्सरसाइज डे सेलिब्रेटेड? तो कब मनाया गया था? 24 फरवरी 2022 को, ठीक है, 24 फरवरी 2022 को। अब हमारा सेवेंथ क्वेश्चन आता है। सेवेंथ में क्या है? हाल में ही बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास कोबरा योद्धा 2022, जिसका नाम है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022, किस देश में आयोजित किया गया है? इन विच कंट्री विल द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो ये कहाँ पे हुआ है? जो एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022, तो ये कहाँ पे हुआ है? यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। यह एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022, ठीक। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है यूनाइटेड किंगडम की लंदन, ठीक है। पीएम कौन है यहाँ के? बोरिस जॉनसन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, भारत और मालदीव को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सी टेलीकॉम कंपनी सबसे केबल भारत एशिया एक्सप्रेस का निर्माण करेगी? विच टेलीकॉम कंपनी विल बिल्ड अ सी बेस केबल इंडिया एशिया एक्सप्रेस टू कनेक्ट इंडिया एंड मालदीव्स विद द इंटरनेट? तो देखिए अभी एक कंपनी है जो इंडिया और मालदीव्स को इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो जो है सी में, जो समुद्र में है, केबल बिछाएगी जिसका नाम है इंडिया एशिया एक्सप्रेस, ठीक है। तो कौन सी कंपनी है वो? रिलायंस जियो जो है अभी इंडिया और मालदीव के बीच में जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो यहाँ बात आई है जियो की, तो जियो के बारे में देख लेते हैं। तो जियो की स्थापना कब हुई थी? 15
फरवरी 2007 में, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 2007 में। अब देखते हैं इसके फाउंडर कौन है। फाउंडर है मुकेश अंबानी। क्लियर। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन भी मुकेश अंबानी है, चेयरमैन भी यही पर्सन है, मुकेश अंबानी। एमडी कौन है? यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी है संदीप दास। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, मुंबई जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र की कैपिटल है। क्लियर। आगे देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है? हाल में ही विश्व का कौन सा एयरपोर्ट लगातार 8वें साल भी सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है? रिसेंटली विच एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड बिकेम द बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर द 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। यानी कि लगातार जो है एक एयरपोर्ट ऐसा है जो 8 सालों से लगातार सबसे बिजी एयरपोर्ट माना जाता रहा है, ठीक है। यानी कि लगातार उसको जो है 8वीं बार यह माना गया है कि 8वें साल यह माना गया है कि सबसे बिजी एयरपोर्ट वह है। तो कौन सा है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। यह जो है सबसे बिजी एयरपोर्ट है। लगातार जो है 8वां साल भी इसको नाम मिला है बिजिएस्ट एयरपोर्ट का। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 10th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, जो हाल में ही भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है पूर्व दमन गार्जियन, यानी कि एक्स धर्मा गार्डियन 2022, ठीक है। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2022 का तीसरा संस्करण बेलगाम में कर्नाटक में आयोजित किया गया है। तो देखिए, रिसेंटली द 3rd एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन 2022 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री विल बी हेल्ड इन बेलगाम कर्नाटका। तो कर्नाटका में जो है एक एक्सरसाइज की गई है जिसका नाम है एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2022, ठीक है। तो ये इंडिया के बीच में की गई है और कौन से कंट्री के बीच में? यह है जापान, ठीक है। इंडिया और जापान जो है मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। क्लियर। यह एक एक्सरसाइज है जो कि सैन्य जो आर्मी है वह इंडियन आर्मी और जापान आर्मी एक साथ मिलकर इसका एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है जापान की, तो जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। पीएम कौन है? फूमियो किशिडा, ठीक है। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ इस क्लास को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।